हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं डीएसए और दूसरे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करते रहना। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन है बाई वीकली कॉन्टेस्ट का जो आज हुई थी। आई थिंक 152 थी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो हमें गिवन है, यू आर गिवन एन एरे ऑफ डिजिट्स कॉल्ड डिजिट्स नाम का एक एरे गिवन है। योर टास्क इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 3 डिजिट इवन नंबर। मतलब आपको 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं, राइट। दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस डिजिट। मतलब इन डिजिट्स का यूज करके आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं जो कि इवन हो। नोट, ईच कॉपी ऑफ ए डिजिट कैन ओनली बी यूज्ड वंस पर नंबर। मतलब एक डिजिट आप यूज कर रहे हो तो एक ही बार कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे 2 और 2 बार बार गिवन है तो एक 2 को आप ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते, राइट। सो एंड देयर मे नॉट बी सॉरी देयर मे नॉट बी लीडिंग जीरो। मतलब स्टार्टिंग में जो भी जीरोस वाला नंबर है वो नहीं होने चाहिए। मैं आपको जब भी हम ड्राई रन करेंगे ये वाला सेकंड वाला एग्जांपल, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कहना क्या चाहता है। बेसिकली ये कहना चाहता है कि एक एक एरे ऐसा भी बन सकता है 3 डिजिट, तो स्टार्टिंग में किसी भी नंबर के जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये केस वैलिड नहीं है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें कंस्टेंट बहुत ही स्मॉल दिए गए हैं। आप चाहे तो इसको एन क्यूब या तो फिर एन रेज टू 4 तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि डिजिट्स की मतलब लेंथ एरे की साइज 10 तक ही है और मिनिमम 3 तो होना ही चाहिए, क्योंकि 3 एलिमेंट से ही आपको बनाना है, राइट। और डिजिट्स 0 से 9 ऑब्वियसली। सो एक बार ड्राई रन करते हैं। हमें एग्जाम्पल 1 में गिवन है 1 2 3 4। तो लेट सपोज हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 से कितने एरेज बन सकते हैं, मतलब 3 डिजिट वाले कितने डिजिट्स बन सकते हैं। फर्स्ट वन, या तो मैं ऐसा लिख दूँ 1 2 3, राइट, ये एक हुआ। फिर मैं लिख दूँ 3 को स्किप कर दूँ अभी के लिए, तो 1 2 4 लिख सकता हूँ, राइट। फिर मैं 2 को स्किप कर दूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 3 4। और क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 4 2, राइट। पहले मैंने 1 को लिया, फिर 4 को लिया, फिर 2 को लिया, राइट। फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 3 2। और क्या लिख सकता हूँ, आपको बेसिकली 1 से स्टार्ट करना है तो 1 2 3 आ गया, 1 2 4 आ गया, फिर 1 3 4 आ गया, राइट, 1 3 4। देन 1 3 2 भी आ गया, 1 4 2 आ गया। देन और एक लिख सकते हैं हम 1 4 और 3, राइट। सो इतनी तरीके से आप लिख सकते हो। अब आपको देखना है कि इवन नंबर्स इन 3 डिजिट्स में कौन कौन से बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली जिसमें लास्ट डिजिट में इवन नंबर होगा वही इवन नंबर हो सकता है 3 डिजिट वाला। तो इसको 123 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो इसका मॉड्यूलो 1 आएगा, तो ये गलत है। इसमें भी आप मॉड्यूलो 2 करोगे तो इसमें भी 1 आएगा, क्योंकि लास्ट में और डिजिट है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है इवन नंबर्स की। सो 4 4 2 2, इन चारों टेस्ट केस में लास्ट में इवन नंबर है, तो ये 4 डिजिट आपको मिल गए। सिमिलरली फिर आपको 2 से ट्राई करना है। 2 से कौन कौन से डिजिट्स हो सकते हैं। लेट सपोज मैं लेता हूँ 2, देन 2 3 4, राइट। देन मैं अभी के लिए 3 को स्किप कर देता हूँ तो 2 4 1। then let's say 2 1 3, then 2 1 4, then 2 3 4 हो गया, तो फिर 2 3 1 भी लिख सकता हूँ मैं। then 2 4 1 हो गया तो 2 4 3 ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो अब देखिए ये ओड वाला है लास्ट में तो ये भी नहीं चलेगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। 2 3 1 ये एक टेस्ट के पास होगा। इसमें भी लास्ट में 1 है, इसमें 3 है, नहीं चलेगा, इसमें भी 3 है, तो हमें 2 मिल गए यहाँ पे। तो सिमिलरली आपको सब के लिए ट्राई करना है। फिर आप 3 के लिए ट्राई करोगे तो हमारे पास क्या गिवन था, 1 2 3 गिवन था ना, 1 2 3 4। तो फिर आप 3 के लिए ट्राई करोगे कौन कौन से होंगे पास, इसमें भी 2 ही पास होंगे। जैसे कि मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, 3 4 1 और 3 4 2, देन 3 1 2,
देन 3 1 4, देन 3 कौन सा बाकी रह गया, 3 2 1 और 3 4, सॉरी 3 2 4, राइट। तो इसमें भी लास्ट में 1 है तो ये भी नहीं चलेगा, इसमें भी 1 है और ये 3 चल जाएंगे, 2 2 4 4, राइट। तो ऐसे ही आप 4 के लिए भी ट्राई करोगे तो टोटल आपके पास 12 डिस्टिंक्ट डिजिट्स आएंगे, मतलब 12 डिजिट्स आएंगे, सॉरी 12 काउंट आएगा आपके पास कि 3 डिजिट वाले ऐसे नंबर्स बन सकते हैं, जैसे कि 342 आप डिवाइड करोगे तो ये भी इवन है, 314 भी इवन है, एक्सेट्रा। तो अभी एग्जाम्पल 2 के लिए ट्राई करते हैं, राइट। तो हमें इसमें गिवन है एग्जाम्पल 2 में 002, इसमें 3 ही डिजिट्स गिवन है। तो हम लेट से स्टार्टिंग 0 से करते हैं, 0 2 2, फिर 0 2 2, क्योंकि एक बार 0 2 2 ये वाला, फिर एक बार 0, फिर ये 2 और बाद में ये 2, राइट। तो ये एक हो गया, पर हमें स्टार्टिंग में ही कंडीशन गिवन थी कि लीडिंग जीरोस नहीं होने चाहिए, राइट। देयर मे नॉट बी लीडिंग जीरोस, सो ये टेस्ट केस तो ऑलरेडी फेल हो गया, तो ये 0 हमारा अभी के लिए काउंट है। फिर हम मिडल वाले 2 से स्टार्ट करेंगे, मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा ताकि आपको क्लियर दिखे। अब हम स्टार्ट करेंगे 2 से, राइट, बीच वाले 2 से। तो हमारे पास एक तो आ जाएगा 2 0 2, पहले मैंने ये 2 लिया, फिर फर्स्ट, देन 0, देन थर्ड। फिर अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये ग्रीन करके लिख देता हूँ, ये 2 फर्स्ट, देन ये सेकंड लिया मैं 2 और 0 ये थर्ड लिया, तो एक ये बन गया हमारे पास। अब सिमिलरली हमारे पास ये एरे गिवन है, राइट। तो 0 2 2, तो मैंने फर्स्ट वाला मिडल वाला 2 लिया था, अब मैं फर्स्ट ये लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो क्या होगा 2 2 0 सेम। फिर होगा क्या 1 2 और 3, मतलब पहले ये 2 लिया फिर 0 फिर 2, तो हमारे पास क्या होगा 2 0 2। तो ये तो डुप्लीकेट्स हो गए, यहाँ भी 2 0 2 आया और 2 0 20 आया, दोनों में सेम आ रहा है, तो कोई भी आप एक ही कंसीडर कर पाओगे, तो किसी को भी नलीफाई कर दो। तो हमारे पास टोटल आंसर में काउंट आ गया 2 कि 3 डिजिट्स वाले 2 गिवन है, राइट। ओनली 3 डिजिट्स इवन that can be formed are 202 and 2020, right, not that digits 2 can be used twice because it appears twice in the array। मतलब आप 2 को 2 बार यूज कर सकते हो आप जब भी नंबर बना रहे हो, क्योंकि ये 2 बार आया है। एक इनपुट में कुछ ऐसा था एग्जांपल में कि 6 6 6 गिवन, तो आपको ऑब्वियसली 3 बार तो 6 लेना ही पड़ेगा तब भी एक डिजिट बनेगा। यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन थी, ईच कॉपी ऑफ अ डिजिट कैन बी ओनली यूज्ड वंस पर नंबर, पर हमारे यहाँ पे अलग अलग इंडेक्स पे गिवन है 2 2, तो आप यूज कर सकते हो। एक ही इंडेक्स पे 2 गिवन है तो बार बार आप 2 2 नहीं लिख सकते, राइट। और योर टास्क इज टू डिटरमाइन डिस्टिंक्ट 3 डिजिट्स। सो मैंने आपको कॉपी वाला बताया कि यहाँ पे 4 ऐसे बन रहे थे तो आप 2 ही को ही कंसिडर करेंगे। तो इसका कोड बहुत ही सिंपल रहने वाला है। पहले 1 2 3 4 ये वाला टेस्ट केस के हिसाब से हम कोड लिखना स्टार्ट कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, 1 से स्टार्ट कर रहे थे, 1 से कितने बन रहे थे उसको स्टार्ट कर रहे, तो लिखते हैं 4 इंट आई इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n जो कि साइज है एरे की, राइट। फिर हमें स्टार्टिंग में एक कंडीशन गिवन थी, याद करो कौन सी थी, कि देयर मे नॉट बी लीडिंग जीरोस, मतलब स्टार्टिंग में जीरोस नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन हम और ऐड कर देंगे कि डिजिट्स ऑफ i अगर 0 हुआ तो हम कंटिन्यू कर देंगे, मतलब उस वाले टेस्ट केस को कंसिडर ही नहीं करेंगे, राइट। जैसे क्वेश्चन में गिवन है सेम हम चीजें लिखते जा रहे हैं। फिर क्या करेंगे, हम फिर से ट्रैवर्स करेंगे इंट आई इक्वल्स टू, सॉरी j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n और j प्लस प्लस, राइट। तो ये सेकंड डिजिट आपको यहाँ से मिल जाएगा, पर यहाँ पे भी एक कंडीशन डालनी पड़ेगी कि आप सेम नंबर को यूज नहीं कर सकते, राइट। तो इफ मैं सॉरी यहाँ पे रफ कर देता हूँ,
ये डिजिट्स की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चेक डालना है। इफ़ आई इक्वल्स टू जे हो गया तो कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर गिवन था कि आप बार बार किसी भी इंडेक्स को नहीं लिख सकते। ईच कॉपी ऑफ अ डिजिट कैन ओनली बी यूज्ड वंस पर नंबर, राइट। तो एक ही बार आप यूज़ कर सकते हो पर इंडेक्स। तो ये कंडीशन डाल दी, तो हमें यहाँ से हमारा पहला डिजिट मिल गया, यहाँ से हमें दूसरा डिजिट मिल गया। अब तीसरे डिजिट के लिए फिर से हम एक लूप चला देंगे, क्योंकि सारे केसेस कवर होने चाहिए इसलिए हम 3 लूप लगा रहे हैं। क्योंकि हमने जब भी 1 के लिए फाइंड किया था, अगर आपको याद हो तो 1 2 3 1 2 4 1 3 4 1 4 2, तो सारे अलग अलग टेस्ट केसेस हो रहे थे। पहले हमने 1 लिया, फिर 4 लिया, 4 पे आए, फिर 3 लिया। तो सारे टेस्ट केस को कवर करने के लिए आपको 3 लूप लगानी पड़ेगी। देन 1 3 2, तो पहले 1 देन 3 पे आए, देन फिर हम 2 पे आए थे, राइट। तो अब तीसरे के लिए भी एक कंडीशन लिख लेते हैं, के लेस देन एन के प्लस प्लस। इफ आई इक्वल्स टू के हुआ और जे इक्वल्स टू के हुआ, तब भी हम कंटिन्यू कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, मतलब इंडेक्स पे। तो ये हमारे तीसरा नंबर मिल गया। अगर इफ डिजिट्स ऑफ के इज मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0, मैंने बताया था कि इवन नंबर में लास्ट डिजिट अगर इवन हुआ, मतलब के वाला, तो ऑब्वियसली वो इवन नंबर होगा। तो हम यहाँ पे एक पहले सेट बना देंगे। क्यों सेट बना देंगे? क्योंकि यहाँ पे आपको याद होगा डुप्लीकेट्स एलिमेंट आए थे, 202 यहाँ पे भी आया था, 202 यहाँ पे भी आया था, 220 यहाँ पे भी था, 220 यहाँ पे भी था। तो डुप्लीकेट्स ना आए इसके लिए हम एक सेट बना देंगे। लेट्स से सेट इंट आई, और उसका नाम देते हैं st। अब सेट में हम उसको पुश करवा देंगे, तो नंबर इक्वल्स टू डिजिट्स ऑफ, मैं अभी डिग लिख रहा हूँ, आप समझ जाना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर डिजिट्स ऑफ j इक्वल्स टू, क्योंकि ये 100 प्लस टेंस वो आपको पता ही होगा, फिर डिजिट ऑफ k, राइट। तो हमें हमारा पूरा नंबर मिल गया। जैसे कि 220 था, तो पहले आपको 200 प्लस 20 प्लस 0 करना पड़ेगा, तब भी आपको 220 मिल जाएगा, राइट। तो आपको नंबर मिल गया। आप सिंपली आप st डॉट ऐड करवा दो और उस नंबर को सेट में डाल दो, और सारी लूप्स क्लोज करके रिटर्न करवा देना। जो भी सेट की साइज होगी वही आपका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको लूप की मदद से सॉल्व करना था। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको एक बार कोड भी रन करके दिखा देता हूँ। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, देखो डिजिट्स साइज सेट बनाया है, और काउंट की ज़रूरत नहीं है। पहले मैंने काउंट से ट्राई किया था, पर काउंट की ज़रूरत नहीं है। फिर 3 लूप, आई स्टार्टिंग में 0 हुए तो आपको कंटिन्यू करवाना है। आई इक्वल्स टू जे के लिए भी कंटिन्यू, सेम ही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते पा रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे रन करवा लिया। पर एक चीज़ आपको याद रखनी है इसमें, कि जब भी आप कोड लिखने बैठो ना, कंडीशंस पहले चेक कर लेनी है। हमें क्या क्या कंडीशंस गिवन थी वो एक बार आपको याद कर लेनी है। हमें पहली कंडीशन गिवन थी कि लीडिंग जीरोस नहीं होने चाहिए, राइट। तो हमें पता चल गया कि अगर आई है तो इंडेक्स पे 0 आ रहा है तो हम उसको कंटिन्यू करवा देंगे। फिर सेकंड इंडेक्स के लिए कोई भी कंडीशन नहीं थी गिवन, तो नो कंडीशन, सिर्फ आई इक्वल्स टू जे नहीं होना चाहिए, राइट। और तीसरे के लिए अभी हमें एक कंडीशन गिवन थी कि वो इवन नंबर ही होना चाहिए, तभी वो 3 डिजिट इवन नंबर बनेगा। तो इवन नंबर मस्ट। तो ये 3 कंडीशन बस आपको याद रखनी थी इसके लिए, राइट। सो अभी ये कोड आई डोंट नो क्यों रन नहीं हो रहा, एक बार मैं रिलोड कर देता हूँ। बट हाँ, सेम ही कोड आएगा। सो इट इज रनिंग फाइन, सारे के सारे टेस्ट केस भी पास हो रहे हैं और ये सबमिट भी होगा। सो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।